नमस्ते श्रोतागण, 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश के 4 बड़ी खबर। इजराइल ईरान तनाव। इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हवाई हमला किया, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, जिनमें एक अस्पताल और कई आवासीय इमारतें प्रभावित हुई। इन हमलों में नागरिक हताहतों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सैन्य बलों को पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया है और खबरों के अनुसार वह सुरक्षा कारणों से एक गुप्त बंकर में स्थानांतरित हो गए हैं। ईरान ने इन हमलों को आत्मरक्षा का कदम बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की निंदा करने की मांग की। इजराइल ने दावा किया कि अराक रिएक्टर पर हमला ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की संभावित क्षमता को रोकने के लिए था। इजराइल ने अपने नागरिकों को हाई अलर्ट पर रहने और बम शेल्टर तैयार करने की सलाह दी है। वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है, चेतावनी देते हुए कि यह संघर्ष मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध को भड़का सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस मध्यस्थता प्रस्ताव सामने नहीं आया है। संभावित परिणाम। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तनाव क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सऊदी अरब और तुर्की को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियां। घटना। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग के पास मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का परीक्षण किया। ये रॉकेट समुद्र में गिरे, लेकिन इसने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। पृष्ठभूमि। उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में अपने मिसाइल परीक्षणों की संख्या बढ़ाई है, जिसे वह अपनी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन बताता है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी निंदा की, जबकि अमेरिका ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। अंतर्राष्ट्रीय चिंता। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परीक्षण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाने और वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की रणनीति हो सकती है। संभावित प्रभाव। दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी नौसेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास तेज करने की घोषणा की। 3 भारत पाकिस्तान युद्ध विराम। विकास। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को व्यापार कूटनीति के जरिए रोका। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के नेताओं ने स्वयं तनाव कम करने का फैसला किया। पृष्ठभूमि। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर तनाव बढ़ा था, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर गोलीबारी की घटनाओं के बाद। दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। वर्तमान स्थिति। दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी झड़पों की खबरें अभी भी आ रही हैं। ट्रंप की टिप्पणी ने इस मुद्दे को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। वैश्विक भूमिका। अमेरिका और चीन जैसे देश इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ है। व्यापक परिप्रेक्ष्य। ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वैश्विक भू राजनीति में अस्थिरता का संकेत दे रहे हैं। इजराइल ईरान तनाव मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है, जबकि उत्तर कोरिया की गतिविधियां पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ा रही हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम दक्षिण एशिया में सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी स्थिरता अनिश्चित है। वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और रूस से इन तनावों को कम करने के लिए सक्रिय कूटनीति की उम्मीद की जा रही है। तेल की कीमतों, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।